नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9 जून से और 17-18 जून तक किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा, क्योंकि 11-12 जून के आसपास फिर से मैदानी राज्यों में, मध्य राज्यों में कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल दोस्तों, जो इधर से अरब सागर से हवाएं आ रही हैं और ऊपर से कुछ शुष्क हवाएं आ रही हैं, इधर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से पूर्वी मध्य भागों पर, दक्षिणी राज्यों पर तो खैर मानसून आ चुका है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। और आने वाली 9 जून में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर कहीं कहीं पर तेज हवाएं चलना, मेघ गरज और बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। फिलहाल 9 जून में कर्नाटक, केरल के भागों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और 11-12 जून के दौरान जो ऑरेंज अलर्ट है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर दिया गया है। तो यानी कि फिर से बारिश होने की संभावना कई भागों पर है और मानसून भी दोस्तों आगे बढ़ा है। आज फिर यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर, पहले गोवा के भागों तक आया हुआ था, महाराष्ट्र के भागों पर आगे बढ़ा, कर्नाटक के भागों पर बढ़ा, तेलंगाना के दक्षिणी भागों से होता हुआ दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ गया है। तो लगातार जो मानसून है वो 4 जून से कंटिन्यू आगे जो है वो बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि बारिश जो है 9 जून में किस तरह से होने की संभावनाएं हैं भारत के राज्यों पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब तक ये हवाएं आती रहेंगी अरब सागर की और शुष्क हवाएं इनमें मिलती रहेंगी और पूर्व बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बनी रहेगी। वैसे दिन में मौसम ज़्यादातर भागों का ज़्यादातर समय के लिए मौसम साफ ही रहेगा, तेज़ धूप निकली रहेगी, तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे, उमस भरा मौसम वो रहने की संभावनाएं हैं पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर। लेकिन हरियाणा के भागों पर करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, हिसार के आसपास के भागों पर और दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, सीतापुर, बलरामपुर के आसपास के भागों पर, बरेली के भागों पर और इधर आगरा, मथुरा के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है, बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, संभावना हालांकि बूंदाबांदी की कम है। राजस्थान पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर लगातार मौसम साफ बना रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश पर भिंड, ग्वालियर, बैतूल, हरदा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर जालना, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, संगाली, सतारा, मुंबई, पुणे, ठाणे और विदर्भ के भाग में गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी कर्नाटक और उत्तरी केरल के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है, रेड अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होगी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भाग है, यहाँ पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ पैच बन सकते हैं यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से और वे कुछ बिहार के भागों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश हो। 10 जून में दक्षिणी मध्य से दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, इन भागों पर कहीं कहीं पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। 11 जून से, क्योंकि एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, पहाड़ी राज्यों पर जोरदार बारिश होगी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 12 जून में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 13 जून में भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 14 जून में भी उत्तरी मध्य भागों पर बारिश होगी। 15 जून में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा और 15 जून तक हो सकता है कि जो मानसून है वो उसका पश्चिमी छोर काफ़ी ऊपर तक, गुजरात के आसपास के भागों तक जो है पहुँचे। हालांकि गुजरात पर नहीं पहुँचेगा, नीचे ही रहेगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की उसकी संभावना है, महाराष्ट्र के भागों को कवर करने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार 16 जून में मध्य भागों पर बारिश है और 17 जून में भी बारिश होने की संभावना भारत के मध्य राज्यों पर और पश्चिमी भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।